हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में गिवन है। एंड क्वेश्चन है केसी चेंजेस विद चेंज इन। हमें यहाँ पे बताना है कि जो ये केसी है वो चेंज होता है किसके चेंज होने पे। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो ये इस क्वेश्चन में बच्चों बात हो रही है केसी की। एंड केसी क्या होता है? हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कि केसी तब चेंज होगा अगर वो फैक्टर चेंज होगा। एंड वो फैक्टर कौन सा होता है? केसी एक्चुअली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। एंड ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि जो हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल होती है टेम्परेचर पे। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, हमारी दो टाइप की रिएक्शन होती हैं। एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक एंड एक होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक। तो अगर हम देखें ये किस तरीके से टेम्परेचर रिलेटेबल है, तो अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बच्चों, वो ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है इन द प्रोडक्ट साइड, ऑन द प्रोडक्ट साइड हम कह सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी टाइप की रिएक्शंस के लिए हमें टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है? हमारा टेम्परेचर रहना चाहिए हमेशा कम, टेम्परेचर शुड बी लेस। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, जो जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वो ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, हीट एब्जॉर्ब्ड ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो ऐसी टाइप की रिएक्शन के लिए हमारे जो टेम्परेचर कहना कैसा होना चाहिए? हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर शुड इंक्रीजेस। तो अगर हमारा टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज और डिक्रीज करता है, तो उसके साथ साथ बच्चों जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। एंड अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हमारा चेंज हो जाता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? टेम्परेचर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।